हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अंकल। आज हम बात करने वाले हैं ऑनबोर्डिंग स्क्रीन के बारे में। दोस्तों, ये जो वीडियो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने लिए कोई एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं या बनवाने जा रहे हैं, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूँ। क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है वो मैक्सिमम वैसी है जो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना कोई ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, या फिर एप्लीकेशन से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं। तो उनके लिए ये एक हेल्पफुल वीडियो रहेगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों अपने एप्लीकेशन में आपको ऑनबोर्डिंग स्क्रीन्स ऐड करवानी चाहिए। ऑनबोर्डिंग स्क्रीन क्या होती है, पहले तो ये मैं बताऊंगा। उसके बाद ऑनबोर्डिंग स्क्रीन्स को क्यों डलवाना चाहिए, क्या इसके फ़ायदे हैं, मैं रियल लाइफ एग्जांपल से बताऊंगा आपको। और साथ ही साथ कैसे आप बनो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है वाइल इंट्रोडक्टिंग एन ऑनबोर्डिंग स्क्रीन ऑन योर एप्लीकेशन। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑनबोर्डिंग स्क्रीन क्या है। तो आपने ये चीज़ ना, मतलब मैक्सिमम एप्लीकेशंस में देखी होगी, जब भी हम कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं ना, तो हमें कुछ स्टेप्स, मतलब स्क्रीन्स आती हैं जहाँ पे हमें एप्लीकेशन के बारे में बताया जाता है। ठीक है, हम एक एक करके नेक्स्ट 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 पे क्लिक करते हैं और हमें हर एक पॉइंट में समझाया जाता है कि ये एप्लीकेशन पे ये फीचर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, सारी चीज़ें बताई जाती है। तो वही होता है ऑनबोर्डिंग स्क्रीन। ठीक है, ये जो है सबसे पहला इंटरेक्शन होता है यूज़र का ऐप के साथ, जहाँ पे हम अपने एप्लीकेशन के कोर फीचर्स को बता रहे होते हैं। ठीक है, की बेनिफिट्स क्या हैं एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए, बेसिक क्या-क्या नेविगेशंस हैं, कहाँ क्लिक करने में आपको क्या मिलेगा, बहुत ही शॉर्ट में बताया जाता है। ठीक है, एक तरह से ये डिजिटल वेलकम है। ठीक है, कि भाई आप हमारे एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल किया, इसके लिए आपको थैंक यू। जो इस वजह से आपने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल किया वो आपको इस तरीके से मिलता है। इससे क्या होता है, देखो, इससे इसके फ़ायदे क्या हैं? इससे क्या होता है, जो 25% जो आपका यूज़र रिटेंशन रेट है वो बढ़ जाता है। ठीक है? कभी-कभी क्या होता है कि हम अपने कोई यूज़र जो है ना एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और फिर वो देखते हैं, उनमें जब ऑनबोर्डिंग स्क्रीन होता नहीं है तो वो देखते हैं, उसके बाद उनको समझ में नहीं आता है क्या चीज़ कैसे काम कर रही है और कौन-सी चीज़ कहाँ पर है, वो क्या, क्योंकि बहुत सारे फीचर होते हैं। तो इससे क्या होता है, यूज़र जो है फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो ऐप को अनइंस्टॉल कर देता है। ठीक है? तो ऑनबोर्डिंग स्क्रीन वहीं पे काम आता है। ये यूज़र के कन्फ्यूज़न और फ्रस्ट्रेशन को रिड्यूस करता है। हम जो है अपनी यूनिक वैल्यू प्रोपोज़िशन को शोकेस कर रहे होते हैं यूज़र के सामने और गाइड कर रहे होते हैं उनके कैसे वो अपने अपने हमारे एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। ऑनबोर्डिंग स्क्रीन्स बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत अलग-अलग स्टाइल्स में आप जो है बना सकते हो। एनिमेशंस के साथ आप बना सकते हो, नॉर्मल सिंपल भी बना सकते हो विथ लॉट्स ऑफ ग्राफिक्स। जो की बेनिफिट है ऑनबोर्डिंग स्क्रीन अपने एप्लीकेशन में ऐड करने के, सबसे पहला तो ये जो है यूज़र रिटेंशन बढ़ाता है। एक नॉर्मल एक एक अच्छा ऑनबोर्डिंग स्क्रीन, एक वेल डिज़ाइन ऑनबोर्डिंग स्क्रीन एक यूज़र को 3 गुना ज़्यादा जो है टाइम तक रोक के रखता है। ठीक है? ठीक है, यूज़र एक्सपीरियंस को बढ़ाता है और एंगेजमेंट बढ़ाता है ये। ठीक है? आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं, जो यहाँ पे जो ऐसा एप्लीकेशन जिसमें ऑनबोर्डिंग स्क्रीन नहीं होती है, उसका रिटेंशन अराउंड 15-20% होता है, 15 से 20%। और ये जो फीचर डिस्कवरी है, मतलब जो फीचर्स यूज़र देख पाता है, एक्सप्लोर कर पाता है, वो अराउंड 20-21% होता है। ठीक है? वहीं पे जब हम बेसिक ऑनबोर्डिंग स्क्रीन लगाते हैं, तो सीधा जो है परसेंटेज 35 से 40 बढ़ जाते हैं। ठीक है? और वहीं पे एक अच्छा वेल एनिमेटेड, वेल डिज़ाइंड विथ गुड ग्राफिक्स ऑनबोर्डिंग स्क्रीन जब हम अपने एप्लीकेशन में ऐड करते हैं, तो वहाँ पर रिटेंशन रेट सीधा 45 टू 60% आ जाता है। जो रिपोर्ट है उसमें पब्लिश हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपको बताया जा रहा है कि भाई जो एक ऑनबोर्डिंग स्क्रीन है कि उसका क्या इंपॉर्टेंस है अपने एप्लीकेशन में। लोग समझते हैं कि भाई ये तो ऐसे ही है, क्यों यूज़ किया जाए, बट आप खुद समझो, आप खुद अपने लेवल पे सोच के देखो। जब आप एक एप्लीकेशन है जिसमें एक नॉर्मल, जहाँ पे रजिस्टर साइन इन पे सीधा एप्लीकेशन के अंदर भेज दिया आपको, और एक एप्लीकेशन है जहाँ पर एक अच्छा ऑनबोर्डिंग स्क्रीन के थ्रू आपको बताया जा रहा है कि ये फीचर यहाँ पर हैं, आपके ये गोल इस तरीके से अचीव कर सकते हो आप, और इस तरीके से इसको यूज़ करना है, सारी चीज़ें। थैंक यू बोला जा रहा है, आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, तो इस सोचो ये वाला एप्लीकेशन और एक नॉर्मल, तो आप किसको ज़्यादा पसंद करोगे? ऑब्वियस सी बात है, आप एक ऑनबोर्डेड एक वेल ऑनबोर्डिंग स्क्रीन वाले एप्लीकेशन को करोगे। क्या कहते हैं वो, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। ठीक है? तो जो पहला इंप्रेशन ही आपका एक बढ़िया बन जाता है एप्लीकेशन के सामने, तो आप क्यों नहीं उसको ज़्यादा टाइम तक यूज़ करोगे? तो इससे वैसा ही होता है।
रियल लाइफ स्टोरी, सक्सेस स्टोरीज आपको अगर बताऊं तो डुओलिंगो ने भी जो है ऑनबोर्डिंग स्क्रीन अपने एप्लीकेशन में डाला था, ठीक है। इससे उनके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 25% जो यूजर रिटेंशन रेट है ना वो बढ़ गया। 20% जो यूजर रिटेंशन रेट है वो बढ़ गया। स्लैक ने भी जब अपने अपने एप्लीकेशन में एक इंटरेक्टिव स्टेप बाय स्टेप ऑनबोर्डिंग स्क्रीन डाला कि कैसे कैसे चीज़ें काम करती हैं, आपको कैसे मैसेज भेजना है, कैसे ग्रुप बनाने हैं वगैरह, तो उससे भी इनके 20% 50% मैसेजेस और बढ़ गए, ठीक है। यूज़र को और समझ में अच्छा लगा। हेड स्पेस एक टाइप का मेडिटेशन एंड योगा एप्लीकेशन है। इसमें भी जब इन्होंने एनिमेटेड ऑनबोर्डिंग स्क्रीन अपने एप्लीकेशंस में लगाई, अपने एप्लीकेशन में लगाई, तो इससे जो है 30% हायर कंप्लीशन रेट हो गया इनके फर्स्ट सेशन में। फर्स्ट सेशन को इन्होंने, इससे क्या होता है ना कि आपका एक ब्रांड बनता है कि हाँ भाई ये जो एप्लीकेशन है एक रेपुटेटेड एप्लीकेशन है। तो इसको ना, इसको आप ऐसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते अगर आप एक अच्छा एप्लीकेशन बनाने सोच रहे हैं। तो आजकल हर एप्लीकेशन जो एक अच्छे ब्रांडेड एप्लीकेशन है ना, उसमें आप देखोगे ये चीज़ होती ही है। एक कंपल्सरी हो गया है कि एक एक समझ लो एक मार्केटिंग का तरीका हो गया है ये। देखो वीडियो देखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अगर आप वीडियो ला सोचोगे कि भाई मैं वीडियो डाल दूंगा एप्लीकेशन में और वहां से यूज़र देख लेगा, देखो वीडियो आप बनाओगे मान लो 2 से 3 मिनट में, मैक्सिमम बनाओगे आप 1 मिनट की बनाओगे, तो अब 1 मिनट की वीडियो ज़्यादा लोग देखते नहीं। वहीं पे इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, यूज़र के हाथ में कंट्रोल होता है, वो नेक्स्ट का बटन खुद क्लिक करके उसको समझ में आ गया तुरंत वो नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करके वो आगे जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कंट्रोल यूज़र को दे रहे हो। ऑनबोर्डिंग स्क्रीन, अगर आप अपने एप्लीकेशन में ऑनबोर्डिंग स्क्रीन डलवा रहे हो या डाल रहे हो खुद कोड करके अपने एप्लीकेशन में, तो आपको ये 4 पॉइंट को हमेशा ध्यान में रख के ही अपने ऑनबोर्डिंग की स्क्रीन्स को डिज़ाइन करना है। सबसे पहला तो कीप इट सिंपल, ठीक है। कोशिश करो कि आप जो है अपने कोर फीचर जो है अपने एप्लीकेशन, मैक्सिमम यूज़र जिस मकसद से आपके एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहे हैं वो फीचर को कैसे यूज़ किया जा सकता है, तो उसको कैसे नेविगेट किया जा सकता है, इसके बारे में आप जो है बताओ, ठीक है। और ज़्यादातर कोशिश करो कि आप टेक्सचुअल कंटेंट का कम यूज़ करो, विजुअल कंटेक्स्ट का ज़्यादा यूज़ करो, ठीक है। ताकि क्योंकि यूज़र जो है पढ़ना पसंद नहीं करता, उसको देख के समझ में आ जाए वो बढ़िया होता है, ठीक है। उसके बाद स्किपेबल बनाओ इसको। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन्स हैं, यहाँ पर 1 2 3 स्टेप है यहाँ पर, और यहाँ पे स्किप की बटन दिया है। जब जिस भी स्टेप में आके यूज़र स्किप करना चाहे वो स्किप कर सकता है। वरना अगर आप स्किप का बटन नहीं दोगे तो ये थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा। अगर उसको ऑनबोर्डिंग स्क्रीन्स पे नहीं जाना है और आप फिर भी उसको कहोगे कि नहीं भाई इसी तरफ इसी नेक्स्ट पे क्लिक करता रहो, तो ये फ्रस्ट्रेट हो जाएगा यूज़र और चांसेस है कि आपकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल मार दे। तो जब भी चाहे यूज़र वो उसको स्किप कर सके, तो ये ऑप्शन बिल्कुल दीजिए अपने एप्लीकेशन में। उसके बाद प्रोग्रेसिव डिस्क्लोज़र रिवील फीचर ग्रेजुअली एक-एक करके आपको, ऐसा नहीं है कि एक ही स्क्रीन में सब डाल दिया आपने और पूरा भर दिया, स्क्रॉलेबल बना दिया, ऐसा नहीं है। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बताइए आप, कोशिश करिए फर्स्ट स्टेप में आपने कुछ बताया, फिर सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में, ऐसे-ऐसे करके विथ विजुअल, मैंने बताया ना एक अच्छे ग्राफिक के साथ आप बताओ, ताकि थोड़ा-सा अच्छा लगे यूज़र को, ठीक है, समझ में आए चीज़ें। स्टेप बाय स्टेप कैसे चीज़ें होती हैं। ये बहुत एक मार्केट में ट्रेंड है, बन गया है ऑनबोर्डिंग्स, तो मैंने सोचा कि अपने ऑडियंस को बिल्कुल ये चीज़ बतानी चाहिए, क्योंकि आप भी कहीं न कहीं एप्लीकेशन बना रहे होगे या फिर बनाने की प्लानिंग कर रहे होगे, तो बिल्कुल ये चीज़ें अपने एप्लीकेशन में बिल्कुल आप डलवाइए, इससे काफ़ी अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो उम्मीद है दोस्तों अगर ये वीडियो कुछ पसंद आया और कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।